पहले तो सभी हिंदू भाइयों को, सभी सनातनी हिंदुओं को मेरा प्रणाम। जय श्री राम। मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं राष्ट्रीय बजरंग दल का सह प्रभारी जिला चंडीगढ़ महानगर का और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद का उपाध्यक्ष प्रभार मेरे पास पूरे चंडीगढ़ का है। और सभी हिंदू भाइयों से मेरी यही प्रार्थना है, यही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्रीय बजरंग दल और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद को ज्वाइन करें और हमारे हाथ मजबूत करें, संगठन के हाथ मजबूत करें। हम जो है इसी दिशा में हर संडे रविवार छोटी छोटी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं पूरे देश में, पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में, हर स्टेट्स में, और इस पे कार्य बड़े ज़ोरों शोरों से चल रहा है। जय श्री राम। ये आज सनातन हिंदू धर्म मंदिर सेक्टर 32 में ये मीटिंग जो बुलाई गई है, ये इसका पर्पज़ मीटिंग के दो हैं। हम लोग बीइंग अ हिंदू समाज में कहीं ना कहीं ऐसा फील करते हैं कि हम लोग राजनीति में बहुत पीछे रह गए और धर्म और हिंदू जो है कहीं ना कहीं राजनीति में पिछड़ता जा रहा है। अब ये मीटिंग जो है ये आज इस उपलक्ष्य में बुलाई गई है कि हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं सनातन हिंदू धर्म को पुनर्जागृत करें, हिंदू से हिंदू को जोड़ें और कहीं ना कहीं हिंदू जो है देश में आगे बढ़े, हर क्षेत्र में, चाहे वो राजनीतिक हो, धार्मिक हो, हर क्षेत्र में आगे बढ़े। तो उसी को प्रोत्साहित करने के लिए और प्रोत्साहन देने के लिए समाज में एकजुटता को बढ़ाने के लिए ये मीटिंग जो है आज रखी गई थी सनातन हिंदू धर्म मंदिर सेक्टर 32 में। हिंदू परिषद को विश्व हिंदू परिषद वाले लोग ही अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद को चला रहे हैं, तो क्या वजह थी जो ये लोग हिंदू ट्रांसफर हुए? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और विश्व हिंदू परिषद में एक मेजर डिफरेंस है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद बनने से पहले प्रवीण तोगड़िया जी जो हमारे पूरे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के हेड हैं और राष्ट्रीय बजरंग दल के भी हेड हैं, वो इससे पहले विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के हेड हुआ करते थे। लेकिन राम मंदिर के मुद्दे पे जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे प्रेशर डाला तो उन्होंने गवर्नमेंट के सामने ये प्रस्ताव रखा कि भाई आप इसके ऊपर प्रस्ताव लेके आइए संसद में और राम मंदिर बनाइए। तो उनकी बात के ऊपर में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया और वो उनकी जो ओपिनियन थी उसको उन्होंने ज़्यादा तवज्जो ना देते हुए उन्होंने जो है अपना कोर्ट के माध्यम से इसको फैसले को आने के लिए वेट उन्होंने किया। और बीजेपी जैसा चाहती थी कि भाई इसका फैसला जो है कोर्ट के थ्रू आए, तो समय के हिसाब से वो कोर्ट के थ्रू फैसला आया। और क्योंकि प्रवीण तोगड़िया जी को लगा कि भाई ये कहीं ना कहीं हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारे से पहले इस तरीके का वादा हुआ था कि भाई जब बीजेपी की सरकार बन जाएंगी तो हम राम जन्मभूमि वाले मुद्दे पे प्रस्ताव लेके आएंगे और राम मंदिर का भव्य शिलान्यास करके राम मंदिर बनाएंगे। तो उनको कहीं ना कहीं ठगा सा महसूस हुआ होगा। इस वजह से उन्होंने एक नए दल की स्थापना करी, इसका नाम रखा राष्ट्रीय बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद से नाम चेंज करके उसका नाम नए संगठन का रखा अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद। तो एक तरफ देखा जाए तो वो जब हज पर जाते हैं तो उन्हें एक सब्सिडी दी जाती है सरकार की तरफ से, और हिंदू जब अमरनाथ यात्रा जाता है या किसी तिरुपति मंदिर या कोई भी मंदिर जाता है तो उनके साथ ऐसा नहीं होता। इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, ये बड़ा दुखद है हिंदुओं के साथ में, लेकिन हमारे देश की सच्चाई भी यही है कि हिंदू इस देश में मेजोरिटी में होने के बाद भी ना तो हिंदू की सरकार सुनती है, ना हिंदू की मीडिया सुनती है, ना ही हिंदू का कोर्ट सुनता है। हम 500 साल तक, 150 साल तक, 200 साल तक कोर्ट के चक्कर काटे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो है कोई दूसरी पार्टी या कोई दूसरे देश का या कोई दूसरे मजहब का या धर्म का बंदा आके कोर्ट में गुहार लगाता है, जी हमारा तो उत्पीड़न हो गया, हमारे पे तो जुल्म हो गया। सारे संगठन, दुनिया भर की ऑर्गेनाइजेशन उसके फेवर में खड़ी हो जाती है। यही कारण है कि हिंदू की इस देश में कोई नहीं सुन रहा है। ये जो आपका सवाल है ये बड़ा गंभीर और बहुत ही सोचने लायक सवाल है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं हिंदू को जगाने की, हिंदू को संगठित करने की, और हमारे कोशिश के माध्यम से हम ये सरकार पे सामने ये जो है प्रस्ताव भी रखेंगे कि भाई सरकार को
इस विषय पे अमरनाथ यात्रा वाले विषय के ऊपर में हिंदुओं को सब्सिडी एटलीस्ट देनी चाहिए। और कई ऐसे हमारे तीर्थ स्थल है जहाँ की कैलाश मानसरोवर है, अभी तो खैर चाइना के साथ उस पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में जब कॉन्फ्लिक्ट खत्म होगा तो हम सरकार के सामने जो है प्रस्ताव जरूर रखेंगे, ज्ञापन जरूर सरकार को देंगे कि भाई कम से कम कैलाश मानसरोवर की यात्रा तो बीजेपी के राज्य में और बीजेपी की सरकार में हिंदुओं को कराई जा सकती है। तो ये संगठन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, इसके पीछे उद्देश्य बताएंगे क्या है? देखिए, इसके पीछे कहीं ना कहीं हिंदुओं का जो अटूट विश्वास है प्रवीण तोगड़िया जी पे, और हिंदुओं की जो एक इच्छा शक्ति है प्रवीण तोगड़िया जी के साथ, विजय भारद्वाज जी के साथ खड़े होने की, जुड़ने की और अपने सनातन हिंदू धर्म को मजबूत करने की और संगठन से जुड़ने की, वो कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति इसके पीछे काम करती है। बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है, कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है, समाजवादी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी है, बीएसपी पॉलिटिकल पार्टी है, ये सभी हिंदुओं पार्टी है, लेकिन इनके उद्देश्य राजनीतिक हैं। सभी को सत्ता में कुर्सी चाहिए, किसी को विधायक बनना है, किसी को सीएम बनना है, किसी को डिप्टी सीएम बनना है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और बजरंग दल को ज्वाइन करने वाला जो बंदा है वो सही मायने में सनातनी हिंदू धर्म का योद्धा है। उसको राजनीतिक एक पैसे का फ़ायदा नहीं चाहिए, राजनीतिक एक पैसे का लालच नहीं है, वो सिर्फ धर्म की सेवा करना चाहता है, हिंदू को मजबूत करना चाहता है, इसलिए वो हमारे साथ जुड़ रहा है। तो सर क्या है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद आतंकवाद के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएगा? नहीं, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद कोई आतंकवाद के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए संगठन नहीं बना है, ना ही बजरंग दल का ये काम है कि हम जाके आतंकवादियों के साथ में लड़ाई करते फिरें। उसके लिए तो हमारे देश के पास में हजारों करोड़ रुपए का बजट है और हमारे पास में पूरा का पूरा डिफेंस सिस्टम है। हमारा काम तो समाज को जागृत करने का है। जो लड़ाई हमारे देश में जगह जगह गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ पे विचारधाराओं से लड़ी जा रही है, हमारे देश में कई विचारधाराएं हैं, कम्युनिस्ट विचारधाराएं हैं, इस्लामिक विचारधाराएं हैं, कैथोलिक विचारधाराएं हैं और उसके अलावा भी और XYZ पता नहीं कितनी विचारधाराएं हैं। इन सब विचारधारा के प्रभाव में कहीं ना कहीं हिंदू इतना दब चुका है, हिंदू इतना टूट चुका है, हिंदू इतना मजबूत हो चुका है कि अब उसे लगता है कि घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर अब उसे राष्ट्रीय बजरंग दल के साथ खड़े होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद को ज्वाइन करना चाहिए और तभी जाके सही मायने में सनातन हिंदू धर्म की रक्षा हो सकेंगी। जय श्री राम। जी, उसके लिए अगर हिंदू परिषद की बात करें तो किस तरह के कार्य आपके द्वारा किए जा रहे हैं? देखिए, इस विषय पे प्रवीण तोगड़िया जी का बड़ा क्लियर और स्पष्ट संदेश है। उनका बिल्कुल इस बात पे फोकस है, बीइंग अ हिंदू होने के नाते हमारी कोशिश ये रहेंगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम हिंदू भाइयों को, चाहे छोटा मोटा रोजगार हो, चाहे वो सिलाई कढ़ाई से जुड़ा हो, चाहे वो मैकेनिक से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो प्यूरीफायर से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो किसान से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो पोल्ट्री फार्म से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो जिस तरीके से भी हो, इस पे प्रवीण तोगड़िया जी का, विजय भारद्वाज जी का और हमारे जो बलबीर कृष्ण गर्ग जी जो पंजाब के हेड है, उनका इस बात पे पूरा फोकस है और हम लोग इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। जल्दी आपको ग्राउंड लेवल पे इसके रिजल्ट भी हम दिखाएंगे। जय श्री राम। दीपक, इस समय में जनता से कोई संदेश देना चाहेंगे? मेरी सभी शहरवासियों को, सभी पंजाब के, चंडीगढ़ के, हरियाणा के, हिमाचल के जितने भी हम नॉर्थ इंडियन हैं, सभी सनातनी हिंदू भाइयों को हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है और हाथ जोड़ के मेरी उनसे प्रार्थना है कि अपने अपने घर की चार दीवारियों से बाहर निकलें, आसपास देखें और आसपास देखने के बाद अपने अपने निर्णय और फैसले लें। कहीं ऐसा ना हो जाए फैसला लेते लेते बहुत समय निकल जाए। जो राम मंदिर का फैसला 500 साल बाद बीजेपी की सत्ता में हमें देखने को मिला कोर्ट के माध्यम से, और हिंदुओं की सरकार कहते हैं बीजेपी को, इसके माध्यम से जो इसमें मोदी साहब का, योगी जी का और सभी लोगों का मैं धन्यवाद भी करता हूं कि इनके मार्गदर्शन में कोर्ट के जो है द्वारा जल्दी से जल्दी फैसला जो है इसका आया, निर्णय आया, चाहे वो हिंदू के पक्ष में आए चाहे वो मुस्लिम के पक्ष में आया, ये तो कोर्ट ने देख के डिसाइड कर ही दिया है। लेकिन इसमें मैं मोदी जी का, बीजेपी का और तमाम हिंदू संगठन का जो आज से पहले इस विषय में काम कर रहे थे,
और हिंदुओं को अपनी शक्ति और ऊर्जा प्रदान कर रहे थे, उन लोगों का धन्यवाद देता हूँ। और सभी हिंदू भाइयों को निमंत्रण देता हूँ कि वो अपने अपने घरों से बाहर निकलें, अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने अपने राज्यों में संपर्क सूत्र पता करें और राष्ट्रीय बजरंग दल और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद को ज्वाइन करें। हमारे हाथ को मजबूत करें। हमारा हाथ सनातन हिंदू धर्म का हाथ है, हिंदुओं के साथ है और हिंदुओं के साथ रहेगा। जय श्री राम। मेरा नाम सचिन सिंह है। सर 6 सितंबर 2020 को आपको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई थी राष्ट्रीय बजरंग दल की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे? सर उसके लिए तो मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ दीपक जी का और मिस्टर विजय भारद्वाज जी का कि जो इस काबिल मुझे समझा है, इतनी बड़ी पद दी है मुझे, उसमें मैं खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगा। तो सर आने वाले समय में आपकी तरफ से मोहाली जिले के अंदर किस तरह के कार्य होने चाहिए? सर उसके लिए मैं अभी काम करना शुरू किया है, क्योंकि मुझे में भी इसमें भी हफ्ता ही हुआ, 1 हफ्ता हुआ आया हुआ है। कई लोगों से मैं मिल रहा हूँ, कई लोग मेरे साथ जुड़े भी हैं। मैं बेसिकली आज मेरा कहीं जाने का प्रोग्राम था, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आया हूँ, तो किसी कारण बस वो लोग मेरे साथ नहीं आ पाए, लेकिन अगले सप्ताह रविवार को मेरे साथ 10-12 लोग और भी जुड़ रहे हैं। मौके पर कुछ संदेश देना चाहेंगे आप जनता से? सब जनता से मैं संदेश देना चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छा हम कार्य कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत से बहुत ज़्यादा लोगों को जुड़ना चाहिए ताकि इसका हम और आगे प्रचार कर सकें। और जितने युवा लोग हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि सारे हमारे साथ जुड़े, ताकि हमारा एक संगठन बने और मजबूत बने, ताकि हम हर किसी के काम आ सकें। जय श्री राम। जय